नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्राचीन सच्ची कहानियां यूट्यूब चैनल में। तो जो दर्शक बंधु हमारे चैनल पर पहली बार दर्शक मेहमान बनकर आए हैं, उनसे मेरा निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें और अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और दर्शक बंधुओं आप उसका लाभ उठा सकें। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज का प्रसंग बहुत ही मार्मिक व ज्ञानवर्धक है। दर्शक बंधुओं, आज का हमारा प्रसंग है कि शत्रु की बात पर कभी विश्वास ना करें। कहानी को पूरा व अंत तक अवश्य सुनें। ये बातें आपके जीवन में बहुत ही उपयोगी व प्रेरणादायक साबित होंगी। तो बने रहिए बिना स्किप किए हमारी वीडियो के अंत तक। तो आइए प्रिय दर्शक बंधुओं, आपका अधिक समय बर्बाद ना करते हुए देखते हैं प्रसंग की ओर। प्रिय दर्शकों, यदि आप किसी से भी मित्रता करें तो इस बात की भली भांति जांच अवश्य कर लें कि वो व्यक्ति आपसे मित्रता करने लायक है कि नहीं, क्योंकि हो सकता है आपका शत्रु आपसे अपनी पुरानी शत्रुता पूरी करने के लिए आपसे मित्रता करना चाहता हो, क्योंकि दुश्मनी दोस्ती में ही छिपकर आती है। इसलिए कभी भी किसी से बिना जांचे परखे मित्रता ना करें, क्योंकि आज के युग कलयुग में मतलब परस्त व स्वार्थी मनुष्यों की भरमार है और यदि इस प्रकार के व्यक्तियों से आपकी मित्रता हो गई तो आप निश्चित ही बहुत बड़े संकट में फंस सकते हो। इसलिए हो सके तो मित्रता समान गुण व समान धन वालों से ही करें, ताकि वो आपका कोई अहित ना करके सुख दुख में आपका साथ दे सके। प्रिय दर्शकों, बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में बहुत पुराना बट वृक्ष था। उस बट वृक्ष की जड़ें बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी और उसी बट वृक्ष की जड़ में बिल बनाकर एक मंदबिस नामक सर्प रहा करता था। जब वह नौजवान था तब तो इधर उधर चल फिरकर अपना शिकार कर लिया करता था और उस क्षेत्र में उसका बहुत ही रौब था। लेकिन दर्शक बंधुओं, अब वह बूढ़ा हो चुका था और आप तो जानते ही हैं कि बुढ़ापे में चाहे कितना भी बड़ा तुर्रम खां क्यों ना हो, उसका भी रौब ढीला हो जाता है। उसी प्रकार बुढ़ापे से दर्शक बंधुओं उस मंदबिस का भी शरीर कमजोर हो गया था। अब तो कभी कभी पुरानी बातें याद करके जब वह गुस्से में फुंकारता तो उसकी सांस फूल जाती थी। जो मेढक व चूहे उसकी परछाई से भी डरते थे, लेकिन अब वे भी उसके ऊपर से कूदकर उसे खूब चिढ़ाते थे। अब तो उसको अपना पेट भरने के भी लाले पड़ गए थे और अब तो वो मंदबिस उसी उधेड़-बुन में लगा रहता था कि किस प्रकार अपने लिए स्थायी भोजन की व्यवस्था की जाए। एक दिन उसके दिमाग में एक उपाय आया और उसे आजमाने के लिए वह एक मेढकों से भरे सरोवर में जा पहुंचा। लेकिन उस दादुर सरोवर में चारों तरफ उन मेढकों का राज था। उन मेढकों को देखकर उस सर्प के मुंह में पानी आ गया और वह मेढकों को खाने की अपने मन में लालसा लिए इधर उधर घूमने लगा। तभी उसे एक बड़ी सी पत्थर की शिला पर बैठा उन मेढकों का राजा दिखाई दिया और वह धीरे धीरे उसके पास पहुंचा और बोला, महाराज की जय हो। तभी वह मेढकों का राजा चौंक कर बोला, तुम यहाँ कैसे आए? तुम तो हमारे शत्रु हो, फिर तुम मेरी जय जयकार क्यों कर रही हो? तभी वह सर्प विनम्रता पूर्वक बोला कि हे मेढक राज, वे पुरानी बातें हैं। अब तो मैं पापी आप सभी मेढकों की सेवा करके अपने द्वारा किए पापों को धोना चाहता हूँ और अपने आप पर लगे श्राप से मुक्त होना चाहता हूँ। ऐसा ही मेरे नाग गुरु का आदेश है। तभी उन मेढकों की राजा ने उससे आश्चर्य से पूछा कि तुम्हारे नाग गुरु ने तुम्हें ऐसा विचित्र आदेश क्यों दिया है? तभी वह मंदबिस सर्प मनगढ़ंत कहानी सुनाते हुए बोला कि हे मेढक राज, एक दिन की बात है, मैं एक बगीचा में घूम रहा था। वहीं कुछ दूरी पर बच्चे खेल रहे थे और वहीं उन मानव बच्चों को खेलते हुए गलती से एक बच्चे का पैर मेरे ऊपर पड़ गया और बचाव स्वभाववश मैंने उसे डस लिया और वह बच्चा मर गया। तभी मुझे उसी रात्रि सपने में भगवान श्री कृष्ण नजर आए और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि मैं यह वर्ष समाप्त होते ही पत्थर का हो जाऊंगा। तभी मेरे गुरुदेव ने कहा कि बालक की मृत्यु का कारण बन मैंने भगवान श्री कृष्ण को नाराज कर दिया है, क्योंकि बालक भगवान अर्थात कृष्ण का ही रूप होते हैं। बहुत ही क्षमा याचना करने के बाद गुरुजी ने मुझे श्राप से मुक्ति का उपाय बताया कि यदि मैं वर्ष के अंत तक मेढकों को पीठ पर बैठाकर सैर कराऊं, तभी मैं श्राप से मुक्त होऊंगा। उस कपटी मंदबिस की बात सुनकर मेढक राज चकित रह गया कि सांप की पीठ पर सवारी करने का आज तक
किस मेढक को करने का आज तक किस मेढक को आनंद प्राप्त हुआ है। उसने सोचा कि यह तो बहुत ही अनोखा कार्य है। तभी वह मेढक राज सरोवर में कूद गया और सरोवर के सभी मेढकों को उस सर्प की बात बताई। सभी मेढक अपने राजा के मुख से ये अनोखी बात सुनकर बहुत चक्के रह गए। तभी एक बूढ़ा मेढक बोला, मेढक एक सर्प की सवारी करे, यह तो एक अद्भुत बात होगी। हम लोग संसार के सबसे श्रेष्ठ मेढक कहलाएंगे। एक सर्प की पीठ पर बैठकर सैर करने के लालच ने सभी मेढकों की अकल पर पर्दा डाल दिया था। सभी ने हाँ कर दी। तभी मेढक राज ने बाहर आकर उस सर्प से कहा, हम तुम्हारी सहायता करने को तैयार हैं। बस फिर क्या था, 8-10 मेढक उस सर्प की पीठ पर सवार हो गए। सबसे आगे मेढकों का राजा बैठ गया। तभी उस मंदबिस सर्प ने थोड़ी बहुत इधर उधर सैर कराकर उन्हें सरोवर तट पर उतार दिया। सभी मेढक उस कपटी सर्प के कहने पर उसके सिर के ऊपर से होते हुए आगे की ओर उतरने लगे। और जैसे ही सबसे पीछे वाला मेढक उतरने को कूदा, उस मंदबिस ने उसे गप्प से खा लिया। अब तो ये रोज का नियम बन गया। प्रतिदिन मंदबिस की पीठ पर मेढकों की सवारी निकलती और सबसे पीछे उतरने वाले मेढक को वह खा जाता। एक दिन एक दूसरे सर्प ने उस मंदबिस को मेढकों को सैर कराते देख लिया, तो बाद में उसने मंदबिस को बहुत बुरा भला कहा। उसने कहा, अरे क्यों सर्प जाति की नाक कटवा रहा है, तू तो सर्प जाति के नाम पर कलंक है। तभी मंदबिस कहने लगा कि अरे भाई, समय पड़ने पर नीति से काम लेना पड़ता है। अच्छे बुरे का मेरे सामने सवाल नहीं है। कहते हैं कि मुसीबत आने पर गधे को भी बाप बनाना पड़े तो बना लेना चाहिए। अब तो दर्शक बंधुओं, मंदबिस के दिन बड़े सुख चैन से कटने लगे। वह पीछे वाले मेढक को बड़ी सफाई से चट कर जाता और किसी को पता भी न लगता। ये सब चलते काफी समय हो गया। तो एक दिन मेढक राज बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि सरोवर में मेढक पहले से कम हो गए हैं, पता नहीं क्या बात है। तभी मंदबिस कपट भरी बातें करते हुए बोला कि हे राजन, सर्प की सवारी करने वाले महान मेढक राजा के रूप में आपकी ख्याति दूर दूर तक फैल रही है। इसलिए यहाँ के बहुत से मेढक आपका यश फैलाने दूसरे सरोवरों, झीलों व तालाबों में जा रहे हैं और इसीलिए आपको मेढकों की संख्या कम दिख रही है। तभी मेढक राज का गर्व से सीना चौड़ा हो गया। अब उसे सरोवर में मेढक कम होने का भी कोई गम नहीं था। जितने मेढक कम हो जाते, वह यह सोचकर उतना ही प्रसन्न होता कि सारे संसार में मेरी कीर्ति फैल रही है। और आखिरकार वह दिन भी आ गया जब सरोवर में सारे मेढक समाप्त हो गए। जब मेढक राज अकेला रह गया तो उसने स्वयं को अकेले मंदबिस की पीठ पर बैठे पाया और तब उसने आश्चर्य करते हुए मंदबिस से पूछा, लगता है सरोवर में मैं अकेला ही रह गया हूँ। अब मैं अकेला सरोवर में कैसे रहूंगा। तभी वह कपटी मंदबिस मुस्कुराया और बोला कि हे राजन, आप चिंता क्यों करते हो, आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं आपका अकेलापन अभी दूर किए देता हूँ। इतना कहते ही उस कपटी मंदबिस ने उस मेढक राज को भी गप्प से खा लिया और वहीं पहुंचा दिया जहां उस सरोवर के सारे मेढक गए थे। दर्शक बंधुओं, आज की इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि शत्रु की बात पर हमें कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, अर्थात शत्रु से मित्रता अपनी मौत को दावत देना है। तो दर्शक बंधुओं, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर अवश्य करें। फिर मिलेंगे इसी तरह की एक ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। इसी के साथ दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।